हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आप सभी को भी पता है अब आपका मराठी का एंड इंग्लिश का पेपर तो हो गया है। तो इन पेपर में आपने जितना भी दिया आपका बेस्ट दिया। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हिंदी का। अब आपको 9 मार्च 2024 को जो भी हिंदी का पेपर देना है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज देखने वाले, चैप्टर में से देखने वाले, हर एक चैप्टर में से। लाइक आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की करना है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के देख के उसको सॉल्व करना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर का रिवाइज के साथ, चैप्टर के रिवीजन के साथ, उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चैप्टर में से जो भी आपका पैसेज पूछा जा सकता है उनको भी देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले आप सभी को जो भी आपके सभी चैप्टर से उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से कहाँ तक का आपको परिचय पूछा जा सकता है, पैसेज पूछा जा सकता है, साथ ही साथ कौन सी वाली पोएम पूछी जा सकती है, ये सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश के पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अगर आपने पेपर को चेक किया होगा, मैंने सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था। क्वेश्चन बैंक में मैंने बोला था कि सेक्शन 1 जो है वो तो रिपीटेड नहीं होगा, बट सेक्शन जो आपका 2 है जिसमें पैसेज होता है, टेक्सचुअल पैसेज में जो भी पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें से एक पैसेज गारंटीड आएगा। एंड ऐसे हुए आप देख लेना, जो भी पैसेज आया ना वो गारंटीड, मैंने जो बोला था वही पैसेज आया, एक बार चेक कर लो आप। ओके, आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाओ, हमारी ओल्ड वीडियोस देखो। एंड मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि मैं आपको जो पीडीएफ दे रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था, और मैं आपको जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें से एक पैसेज गारंटीड आएगा। मराठी का भी वही आया था जो मैंने बताया था, एंड इंग्लिश का भी वही पैसेज आया था जो मैंने बताया था। ओके, उसके बाद मैंने बोला था कि इस पोएम में मैंने बोला था आप सभी को इंग्लिश के पेपर में कि एप्रिसिएशन आएगा, किस पोएम का बोला था ऐसा नहीं, बट मैंने आपको जो भी पीडीएफ दिया था एप्रिसिएशन आएगा जिस पोएम का। ओके, ऐसी पोएम्स प्रोवाइड की थी, एक्सपेक्टेड पोएम्स, एंड उनमें से एक पोएम का एप्रिसिएशन आपको पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था गाइस आप सभी का कि पोएम के ऊपर क्वेश्चंस। ओके, वो भी मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ गाइस मैंने आपको सेक्शन 3 जो कि आपका इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन था, अगर हम मराठी की बात करें जिसमें आपको स्थूलवाचन था, स्थूलवाचन के क्वेश्चंस मैंने सभी के सभी प्रोवाइड किए थे जो कि मराठी में आए थे। एंड इंग्लिश का अगर बात करें हम, तो आपको मैंने नॉन टेक्सटाइल पैसेज में बोला था कि मैंने कुछ पैसेजेस दिए और मैं आपको लर्न करके जाने। उसके गाइस ग्रामर एक्टिविटीज में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। एंड राइटिंग स्किल का पार्ट तो मैंने अजीबी तरीके से आपको, अजीबो गरीब तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। एंड बहुत कुछ आईएमपी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, जैसे कि एड्रेस कैसे डालना है, या तो एड्रेस डालते वक्त तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये बहुत कुछ बताई, बहुत कुछ चीजें बताई थी। तो आज की इस वीडियो में आपको हिंदी का पेपर बताने वालों किस तरीके से होने वाला है, या तो आपके चैप्टर में से, आपके जो बुक है उसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से और कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड से आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आप सभी को इस पूरा बुक का रिव्यू करके दिखाऊंगा। मतलब इस पूरे बुक में से आपका जो भी पुस्तक है इसमें से ए टू जेड एमपी क्वेश्चंस बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए ना इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, क्योंकि गाइस अपकमिंग वीडियो में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस, अभी देखो क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, बहुत कुछ क्वेश्चन पेपर्स है। सो आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो वैसे ही मिल जाएगा, बट पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं जो भी बताऊँ ना आपकी बुक में या तो आपकी जो भी किताब है उसमें आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर देखिए सब गाइस, सबसे पहले पहली इकाई में आपको 11 पार्ट थे, दूसरी इकाई में आपको 11 पार्ट थे। तो मैं आपको बताऊँ तो इन पार्टों में से ये जो पार्ट है ना, यानी कि जो भी आपके पार्ट है उसमें से गाइस 100% गारंटी के साथ कोई एक पैसेज आपको पूछा जाएगा, एक परिचित रहेगा। ओके, एक परिचित रहेगा, जैसे कि गाइस मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ तो लक्ष्मी हो सकता है। ओके, उसके बाद वारे हमदर्द हो सकता है, या तो गोवा जैसा कि मैंने देखा। ओके, उसके बाद गाइस गिरिधर नागर, रीढ़ की हड्डी। ओके, ये जो चैप्टर है ये पहली इकाई में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइस जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे वाला है वो गाइस छापा। छापा मतलब ये जो है कविता है, कविता का रूप है। उसके बाद ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है गाइस। ओके, उसके बाद गाइस महिला आश्रम। ओके, उसके बाद गाइस बूढ़ी काकी, मतलब ये जो है ना ये जो दूसरी इकाई के है 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर से। अगर पैसेज के बारे में बताऊँ तो ये पैसेज, इनमें से ही कोई एक पैसेज पूछा जाएगा, तो इन चैप्टर्स को थोड़ा रीड कर लेना। जाने से पहले वन डे पेपर आप देखो, हिंदी का तो क्या होता है, आपको व्याकरण के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, मैं भी ये बोलूँगा। एंड मैं आपको लास्ट में व्याकरण क्या पूछा जाने वाला है ये गारंटी के साथ बताने वाला हूँ। सो वीडियो को बने रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आपको और भी हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई आईएमपी टिप्स एंड ट्रिक चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। ओके, मैं आपको अभी ये वीडियो में मैं इसका पीडीएफ तो वैसे आपको बुक का चाहिए तो मैं दे दूंगा। ओके, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप अगर इसका पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज करोगे, पीडीएफ नहीं है, ओके, तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना एंड पूरा हाईलाइट कर लेना जो एमपी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर से एक बात बता दो, पहली इकाई में 11 चैप्टर से और दूसरी इकाई में आपको 11 चैप्टर से, यानी कि जो भी आपका फर्स्ट टर्म है उसमें 11 एंड सेकंड टर्म में 11। तो यहाँ पर देखो पहला वाला गाइस जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है लक्ष्मी। उसके बाद तीसरा गाइस वार है हमदर्द। उसके बाद पांचवा आ सकता है गोवा, जैसे कि मैंने देखा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जा सकता है। उसके बाद खुला आकाश, रीढ़ की हड्डी, ये जो है ये गाइस इंपॉर्टेंट है, पहले आपकी जो पहली इकाई है इसमें। उसके बाद दूसरा जो है ना गाइस, ओके, उसमें गाइस इंपॉर्टेंट छापा, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। उसके बाद महिला आश्रम, और गाइस लास्ट का जो है बूढ़ी काकी। ओके, इसमें से कोई चैप्टर पूछा जाएगा, या तो इसमें से कुछ पैसेज आएगा गारंटेड, इसमें से कोई पैसेज आएगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो भी पैसेज जो रहेंगे ना आपको, वो जो आपका मतलब सभी को आप रीड करके रखो, कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर भारत महिमा कविता अगर पूछी जाती है तो उसके ऊपर कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको कौन से क्वेश्चंस को आपको करना है। तो पहली कई सभी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो सभी जो भी उसकी कविता की कवित्री है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, ये भारत महिमा के लेखक है। ओके, याद करके रखिए, पाठ करके रखिए, इसको रट के रखिए, क्योंकि पूछा जाता है हर बार। ओके, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का देवपार, ये जो कविता है आपकी, मतलब इनका जो जन्म मृत्यु सब कुछ आप थोड़ा ज़्यादा इसको रट के रखना। उसके बाद गाइस इसमें अगर पर्सनल रिस्पॉन्स वगैरह पूछा जाता है, यानी कि अपने विचार लिखे, पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसे प्रति अपना
सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बताऊँ तो हर कविता में जब भी आप कविता पढ़ो तो कविता में पद्य संबंधी ये दिया ही गया है, इसको पढ़ के ही जाना, क्योंकि जो भी कविता आपको पूछी जाएगी कविता के ऊपर ये क्वेश्चन गारंटेड रहेगा जो कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ओके, या तो कविता के बारे में अपने विचार लिखे तो इसमें आप ये सब लिख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सभी आपके जो भी कविता दी गई है उसमें ये ही है, तो आपको इनको पढ़ के जाना है। उसके बाद आगे वाला जो भी स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय के ऊपर हम डिस्कस करने वाले, तो यहाँ पर पहला है सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए, जहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। पंक्तियों का तात्पर्य मतलब जो भी स्वाध्याय सभी स्वाध्याय को आपको सॉल्व करना आ रहा है क्या? अभी आपने साल भर पढ़ाई की है तो उसे सिर्फ चेक करना है आपको, ये जो सभी स्वाध्याय से जिनको चेक करना आता है या तो इनको आंसर करना आ रहा है या नहीं, सभी को एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिए मैं आपको कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही संजाल वगैरह आपको पूछे जाएंगे, इसलिए बोलूंगा एट द लास्ट जाते समय आप इन सभी को रिवाइज करिए, बुक को रिवाइज करिए। अगर आप अपने पूरे बुक को रिवाइज कर रहे हो एक बार, इसलिए मैं बुक पे पहले वीडियो लाया, या तो मैं क्वेश्चन पेपर हमारे पास तो 10 से 12 क्वेश्चन पेपर हिंदी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको हर बार प्रोवाइड करने के लिए, बट मैं बुक का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि जो एक क्वेश्चन पेपर सिर्फ 80 मार्क्स का बता सकती है, बट ये पूरा आपके सामने ज्ञान भंडार है, इसमें से क्वेश्चन पेपर 80 मार्क क्या रही है, मतलब आप ऐसा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बाल्टी भर पानी देख रहे हो, अरे समंदर में से बाल्टी भर पानी निकालने को कुछ महत्व नहीं है, समंदर है आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसमें मोटर लगा कि जितना भी आपके नाले में ले सकते हो या तो जितना भी आपके वीर में आपको कुएं में आपको लेना है वो ले सकते हो। और आप लोग अगर बाल्टी भर में कुछ हो रहे हो तो ये गलत बात है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसी संजाल वगैरह पूछा जाएगा। अगर ये वाला पैसेज पूछा जाता है तो प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ओके, अपनी किसी 2 पंक्तियों का, बट यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, ऊपर की 2 पंक्तियों का या नीचे की 2 पंक्तियों का। तो यहाँ पर ऊपर की 2 पंक्तियां, इस कविता की ऊपर की 2 पंक्तियां एंड नीचे की जो भी 2 पंक्तियां है उन सभी को रट के रखो, उन सभी को याद करके रखो। उसके बाद 5वां निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए, जहाँ पर पहला है रचनाकार का नाम, दूसरा है रचना का प्रकार, तीसरा है पसंदीदा पंक्ति, चौथा है पसंदीदा होने के कारण और 5वां है रचना के प्राप्त संदेश, रचना से प्राप्त संदेश आपको लिखने हैं। तो गाइस आगे वाला जो कि लक्ष्मी, जहाँ पर गाइस गुरुबच्चन सिंह। ओके, लक्ष्मी कौन है, इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक है वो है गुरुबच्चन सिंह। ओके, इनको याद करके रखो, इनको पढ़ के रखो। हाल ही में कई सारे स्टूडेंट्स का ना संस्कृत का पेपर है, हिंदी का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने संस्कृत चूज करके रखा है, बट अगर इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उन स्टूडेंट्स का भी, अगर वो कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो गारंटेड हम संस्कृत का भी कुछ आए क्वेश्चन आए पे टॉपिक्स आपको बताएंगे। ओके, लक्ष्मी के ऊपर भी आपको पैसेज पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि लक्ष्मी जो चैप्टर है ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पैसेज पूछे जाते हैं एंड पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गद्य संबंध में बताया गया प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्रामाणिक प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, जब भी आपको मतलब अगर कोई भी पैसेज पूछा जाए ना उसके ऊपर अपने विचार लिखिए, ऐसा पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर विचार इससे रिलेटेड रहता है। तो ये गद्य संबंधी सभी का पढ़ के जाओ, गद्य संबंधी पद्य संबंधी जो भी है ना सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज यहाँ पर दी गई, आउट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दी गई होगी उन सभी को आपको पढ़ के जाना है। परिचय पर आधारित आकृतियां पूर्ण कीजिए, जहाँ पर परिचय ज्ञान सिंह की मवेशी स्वीकार करोगे डैश 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 स्वीकार करोगे। उसके बाद गाइस संजाल पूर्ण कीजिए, जहाँ पर परिचय से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। ओके, परिचय से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। ओके, 4 जानकारियां लिखनी। उसके बाद उत्तर लिखे, उत्तर वगैरह लिखने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, आपको अभी मैं हर एक को बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। ओके, इसमें मैं नहीं चाहता कि आपको मैं ज़्यादा परेशान करूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आपके जो भी पोएम्स है उन सभी पोएम्स के ऊपर है जो संजाल वगैरह दिए गए, जो भी मतलब स्वाध्याय में जो दिए गए ना वही पूछा जाएगा। स्वाध्याय के बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सभी स्वाध्याय में से आपको सॉल्व करना आ रहा है या नहीं, यार जो भी संजाल वगैरह दिए गए अपने विचार लिखे, जैसे कि पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखे, यानी कि पर्सनल स्मार्ट है। और ये विचार जो है ना अपने आप के विचार आपको व्यक्त करने, कई सारे स्टूडेंट्स को कुछ आता नहीं है वो बोलते स्किप कर दो। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप स्किप कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम आपको स्किप कर देगा, तो आप फेल हो सकते हो। इसलिए मैं बता दूं, अपने विचार पूछे गए, आपके विचार पूछे गए, तो आप जो भी विचार लिखोगे वही उनको मानना पड़ेगा। इसमें अगर आप भारत का संविधान लिख दो तो भी आपको मार्क दिए जाएंगे। इसलिए अपने विचार लिखिए, अगर आता है तो आपके खुद के विचार जो भी आपको लगता है उस चीज़ के बारे में, जो भी आपकी राय है, सिर्फ आपकी राय बतानी है। बक तो बहुत करते हो आप, न पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आप तो ऐसे ही दे देते हो, उस बारे में अपनी राय देते हो। ओके, तो यहाँ पर पालतू जानवरों के बारे में जो भी व्यवहार होता है उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर पर्यावरण चक्रों को बनाए रखने में प्राणियों की भूमिका के बारे में यूट्यूब, रेडियो, दूरदर्शन से जानकारी सुनिए। ओके, उसके बाद आगे गई जहाँ पर पठनीय भारत सरकार द्वारा पशु संरक्षण पर चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी पढ़िए और घोषवाक्य बनाकर प्रस्तुत कीजिए। ओके, मतलब जो भी लेखन कौशल्य होता है ना गाइस, उसमें यही नीचे का जो पैसेज रहेगा उसमें से पूछा जाता है। जैसे कि लेखन कौशल्य के बारे में हम पूछे, ये देखो ये पूरा स्वाध्याय आता है या नहीं, ये मैं बताऊँ जो भी चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको स्टार्टिंग में, उन चैप्टर्स के जो भी स्वाध्याय है सभी के सभी रट के रखो, याद करके रखो, उसमें से एक गारंटेड पूछा जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इंग्लिश का बताया तो मराठी का बताया एंड वही आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद आगे वाला अभिव्यक्ति। देखिए जो भी पार्ट के नीचे आपके जो भी चैप्टर से सभी की सभी कविताएं हैं, चैप्टर से उनके नीचे जो भी अभिव्यक्ति दी गई है, सभी अभिव्यक्तियों को आप रट के जाओ, सभी अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखे। अगर आप करामत अली की जगह पर होते तो इस मतलब क्या करते, करामत अली की जगह पर आप होते तो क्या होते, आपके दोस्त को अगर आपने वचन दिया है, मेरे को तो नहीं लगता यार आप अपने दोस्त के विचार को यार इतना मतलब सीरियसली लेते, बोलता है वो कमीना है, उसके क्या विचार रखने। तो इसलिए जो भी है ना, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने आपको अपने विचार लिखने। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। उसके बाद भाषा बिंदु यानी कि आप ग्रामर वगैरह पूछे
पूछा जाता है, व्याकरण का पार्ट पूछा जाता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिंदी का व्याकरण तो कुछ भी नहीं आता, जिसमें संधि विच्छेद है, वाक्य प्रचार है। ओके, एंड बहुत कुछ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है। ओके, वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य प्रचार बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण लिखिए। जहाँ पर पहला गाइस ओह कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पिटा है। ओके, उसके बाद मैंने कहराते हुए पूछा। ओके, तो यहाँ पर क्या विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखना है। विराम चिन्ह जैसे जिनको भी कुछ भी नहीं आता हो, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जैसे कि डैश लगा देना, कुछ भी स्लैश वगैरह लगा देना, जो भी पूर्ण विराम वगैरह कोमा जो भी उनको आ रहा है स्वल्प विराम वो लगा देना, आपको मार्क मिल जाएगी। जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, बट जिनको आ रहा है उनको सही से करना है, हर एक चीज उसको परफेक्ट ही करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा वाला निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिचय में लिखिए। ओके गाइज, यानी कि ये जो भी चिन्ह दिए गए इनका यूज करके आपको वाक्य लिखने हैं। जैसे कि गाइज मैं कल स्कूल गया था। ओके, एंड लास्ट में क्या आएगा गाइज, पूर्ण विराम आएगा, तो पूर्ण विराम लगा देना है। ओके, तो इस तरीके से सो गाइज अगर ये बात हो जाए तो उपयोजित लेखन में आपको पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। अब सर आप हमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए कि गारंटेड आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 9 मार्च के हिंदी के पेपर में। तो देखो अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है, अभी मैं 10 मिनट बोला तो सिर्फ 19 पेजेस हमारे कवर हुए। ओके, 19 पेजेस हमारे कवर हुए हैं। एंड मैं सभी चैप्टर्स को नहीं रिव्यू करूंगा, मेरे को सभी चैप्टर्स करने भी नहीं है, हमें सभी चैप्टर्स नहीं चाहिए। हमने करामत अली का ऊपर देखा। ओके, कविता को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर्स हैं उन सभी को इंपॉर्टेंट हाईलाइट करते हुए हम देख लेते हैं। एंड उसके बाद हम जाएंगे आगे। ओके, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाने की, अगर इस वीडियो में हमारे पास टाइम रहता है तो इस वीडियो में मैं और एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वारे हमदर्द के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वारे हमदर्द, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो इसके लिए। तो देखिए गाइस, भारत महिमा ये जो कविता है, कविता के बारे में बोला जाए तो भारत महिमा ये जो कविता है इसको रट के जाओ, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी पढ़ के जाना है। ओके, फिर एक बार बताता हूँ, भारत महिमा इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सबके सब पढ़ के जाओ। उसके बाद लक्ष्मी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सबके सब पढ़ के जाओ। उसके बाद वारे हमदर्द इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है ये सबके सब पढ़ के जाओ। उसके बाद एक गोवा जैसे कि मैंने देखा, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी पढ़ के जाओ। यानी कि पांच चैप्टर्स बताए। उसके बाद आगे भी चैप्टर्स गए। ओके, ये 5 हो गए। उसके बाद गई खुला आकाश। ओके, रीढ़ की हड्डी। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया। ओके, उसके बाद गोवा जैसे कि मैंने देखा, एंड लक्ष्मी वगैरह, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 चैप्टर्स, मतलब 11 में से गाइस आपको 6 चैप्टर्स मैंने बताए। अब कितने 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताए जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके हिंदी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऐसे मैंने 6 चैप्टर्स बताए। ओके, ये पहली इकाई में थे, तो सबके सब पढ़ के जाओ। ये थे चैप्टर में से। एंड कविता भी इसमें तो भारत महिमा ये कविता थी। उसके बाद गाइस आगे वाली कविता जो की थी मतलब गजल वगैरह कविता है ना, कविता ये ना गजल। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते गई कृष्ण गान एक गीत है, उसको भी पढ़ के जाना, किसान के ऊपर है तो पूछा जाता है। ओके, उसके बाद गाइज जो है जो कि आपका है गाइज छापा। ओके, छापा। उसके बाद ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, और उसके बाद आपका महिला आश्रम, ये सभी चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है उनको करके जाना है। उसके बाद बूढ़ी काकी, ये जो भी चैप्टर है इसको भी आपको करके जाना है। मतलब ये जो है ना इन सबको करके जाओ। एंड कविता जिसकी समता की, और ये कविता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज आपको जो भी अपना गंध नहीं बेचूंगा, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी जो भी चैप्टर्स, इसके नीचे जो भी क्वेश्चन है पहले से लेकर स्टार्टिंग के क्वेश्चन को लेकर लास्ट तक का, एंड तक का जो भी क्वेश्चन है सभी को करके जाओ। गारंटेड बता रहा हूँ, इसमें से कोई एक पैसेज, इसमें से कोई एक कविता पूछी जाएगी। क्योंकि हम हमारे पूरी रिसर्च के ऊपर बताते हैं, जो भी 10 साल से रिपीट हो रहा है, 3 साल से 4 साल से रिपीट हो रहा है, 4 साल पहले क्या आया था, 3 साल पहले क्या आया था, और क्या आ सकता है, कौन सा रिपीट हो रहा है, ये सब हम आपको बताते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, बट मैं इन सभी के नीचे पैसेज के ऊपर, इन सभी के नीचे जैसे कि देखो ये स्वाध्याय है मेरे सामने। ओके, ये स्वाध्याय, तो इनके ऊपर जो भी संजाल्स दिए गए संजाल्स को कंप्लीट करो। उसके बाद घटना को लगाकर वाक्य फिर से लिखना है, उचित क्रम से घटना को लिखना। उसके बाद गलत तो वाक्य सही करके लिखना है। जो भी पूरे के पूरे पैसेज सभी के सभी लिखने हैं। उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए, वर्णन करना। उसके बाद कारण लिखिए, कारण वगैरह सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सभी के सभी ए टू जेड अभिव्यक्ति, मतलब पहले से लेकर स्टार्टिंग तक अभिव्यक्ति तक। ओके, और उसके बाद जो भी आपको भाषा बिंदु है उन सभी को आपको करके जाना है। ओके, ये सब चीजें अगर करके जाते हो ना, बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 यानी कि आपका जो भी गद्य एंड पद्य विभाग है इसके बाद